हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान के 10 दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। तो आप बताना आपके 10 में से कितने सही हो रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है। तो अपना आज का पहला प्रश्न है राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है। तो राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है। तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ठीक है। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन पहला है बटनेर दुर्ग, ऑप्शन दूसरा है शाहबाद दुर्ग, ऑप्शन तीसरा है जूनागढ़ दुर्ग और ऑप्शन चौथा है जालोर दुर्ग। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी अपने पटनेर दुर्ग कहा जाता है, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसका निर्माण भूपत भाटी द्वारा करवाया गया था। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी इसको ही कहा जाता है और उसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी है ये, ठीक है। इसके बाद तो इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल बटनेर दुर्ग राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है किस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप रखी है। तो किस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप रखी है, तो आपको बताना है कि पहला ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग और दूसरा है सोनारगढ़ दुर्ग और तीसरा है सिवाना दुर्ग और चौथा है लोहागढ़ दुर्ग। तो जो अपना गर्भ गुंजन तोप है वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में रखी हुई है, ठीक है। तारागढ़ अजमेर अलग है और तारागढ़ बूंदी अलग है। जो ये गर्भ गुंजन तोप है वो तारागढ़ बूंदी में रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। आपको याद रखना है। और ये जो दूसरा सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग अपने जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है सोनारगढ़ दुर्ग। और सिवाना दुर्ग वर्तमान में बालोतरा, पहले ये बाड़मेर में था, ठीक है। और लोहागढ़ भरतपुर में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वर्णगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है। स्वर्णगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है जालोर किले को, दूसरा ऑप्शन मेहरानगढ़ दुर्ग को और तीसरा है गागरोन दुर्ग को और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है स्वर्णगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अपना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये जालोर को तो सुवर्णगिरी कहा जाता है, लेकिन स्वर्णगिरी अपने जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है, जिसे जैसलमेर दुर्ग को, ठीक है, स्वर्णगिरी कहा जाता है। ये इसमें ऑप्शन नहीं डाला है मैंने। तो आप तुमको याद रखना है स्वर्णगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है। तो वो अपने जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है और जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अपने जैसलमेर राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, गढ़बिटली राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। गढ़बिटली राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है तारागढ़ अजमेर को, ऑप्शन दूसरा है तारागढ़ बूंदी को, ऑप्शन तीसरा है तिमणगढ़ दुर्ग जो करौली में है और चौथा है जूनागढ़ दुर्ग जो वर्तमान में बीकानेर में है, ठीक है। तो आपको बताना है गढ़बिटली राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है अपने तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है, ठीक है। तारागढ़ अजमेर में है जो इसको गढ़बिटली राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है। ये मिसप्रिचिंग हो गया, किसे कहा जाता है। तो आपको देख लेना होगा, इसके ऑप्शन नीचे होंगे। तो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग को, दूसरा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, तीसरा है बसंतगढ़ दुर्ग को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कौन सा राइट होगा। तो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी अपने कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीमा के बीच में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, किस जिले को ये जिला कर दिया मैंने, ये मिसप्रिंटिंग हो गई है। ये जिला नहीं है, ये किला है, ठीक है। ये किला है, ठीक है, किला है, आपको याद रखना है।
किस किले को अकबर का किला कहा जाता है? किस किले को अकबर का किला कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मैगजीन दुर्ग को, और दूसरा है कटारगढ़ दुर्ग को, और तीसरा कुंभलगढ़ दुर्ग को, और चौथा है असलगढ़ दुर्ग को। तो ये मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दुर्ग को रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये तो देवी देवताओं और इस परियों ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है तारागढ़ बूंदी को, दूसरा है मेहरानगढ़ दुर्ग को, और तीसरा बोमर दुर्ग को, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये रुडयार्ड किपलिंग ने ये किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो ये अपने मेहरानगढ़ जो जोधपुर में इस दुर्ग के बारे में कहा था। और रुडयार्ड किपलिंग ने जो अपने तारागढ़ बूंदी वाला है उसको कहा था कि ये तो भूत व प्रेतों के द्वारा बनाया गया है दुर्ग है, ठीक है। तो आप ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दुर्ग को मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है? तो बताना अपना। ऑप्शन नंबर पहला है सिवाना दुर्ग, दूसरा है बानगढ़ दुर्ग, और तीसरा है काकनवाड़ी दुर्ग, और चौथा है नाहरगढ़ दुर्ग। तो कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है सिवाना दुर्ग, जो पहले तो बाड़मेर में था लेकिन वर्तमान में अपना बालोतरा जिले में आ चुका है, ठीक है। तो इसका निर्माण मतलब पवार शासक नारायण ने करवाया था। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस दुर्ग में महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई थी? ये बताना है कि किस दुर्ग में महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी जो युद्ध हुआ था 18 जून 1574 और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1574 को जो अपना युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर का सेनापति मानसी आया था और यहाँ से अपने महाराणा प्रताप से सेनापति हकीम का सूर और मतलब राणा पुंजा भील और उनके द्वारा जो मेवाड़ के भीलों द्वारा और यहाँ से जो युद्ध लड़ा गया था हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध, उसमें योजना बनाई थी। तो वो अपना कौन से दुर्ग में बनाई थी? तो ये दुर्ग था अपना कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो अपना हल्दीघाटी युद्ध हुआ था इसका मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? तो इसने मेवाड़ की कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, और इसने अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था, और जो अपने वो ये इसके साथ अल-बदायूनी ने इसको अल-बदायूनी ने इसने उसको दिवेर का युद्ध कहा था, ठीक है। तो आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।